बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 8 जनवरी 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का जो हमारा रिव्यू है वो बड़ा क्लियर था कि बाजार दो चीजें कर सकता है। 55% प्रोबेबिलिटी हमने ली थी कि नाइकी बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखी थी कि बाजार पहले डिप लेने के बाद ये वाला हाई ब्रेक करेगा तभी और सस्टेन करेगा तभी नाइकी कंफर्म होगा। नहीं तो अगर बाजार ने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाए तो बाजार हो सकता है पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाए, और बाजार लगभग इसी तरीके से आज पूरा दिन निकला। और ये चीज हमने फ्री टेलीग्राम पे भी लाइव मार्केट में आप लोग को शेयर कर दी थी, अपडेट कर दी थी कि बुल्स को 2600 निफ्टी के ऊपर और 60,100 बैंक निफ्टी के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। और ये मैसेज डाल दिया था 9:45 AM पे। सेंसेक्स का लेवल शेयर किया था 85,000 का इसी चीज के लिए, और ये भी लिखा था कि 10:11 10:11 पे लिखा था कि नीडलेस टू मेंशन नाइकी विल कंफर्म ओनली इफ क्रॉसेस एंड सस्टेन्स अबव ऑल थ्री अबव लेवल्स। जो ऊपर के तीनों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, जब तीनों के इन लेवल के ऊपर निकलेगा तभी नाइकी कंफर्म होगा। और ब्रेक एंड सस्टेन बिलो टुडेज लोज, आज के लो अगर टूट गए तो मार्केट वीक ही रहेगी। 10:11 का ये मैसेज है। तो बड़ा क्लियर था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो नाइकी के लिए हम करेंगे, लेकिन अगर लो ब्रेक होता है तो हम नीचे के लिए, शॉर्ट के लिए प्ले करेंगे। तो वहां पे नीचे की डाउन साइड ही हमें पकड़ में आई और बाजार अच्छे से गिरता गया और डे के लो के आसपास लगभग क्लोजिंग आई है। अब दोस्तों आज की बाइंग सेलिंग क्या हुई है? बहुत ही खतरनाक डेटा आया है आई वुड से, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग डेली क्या करते हैं, आपको डेली स्मार्ट मनी की बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन आई है पहले तो ये बताते हैं। लाइव टेलीग्राम पे मैंने आपको दिखा दिया, फ्री टेलीग्राम चैनल है ये, जहां पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आप लोग को पूरी डायरेक्शन देने की भी, चार्ट प्रेडिक्ट करने की भी एक दिन पहले कोशिश करते हैं। तो जो लोग नए आए हैं वो लोग स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स भी जानेंगे। फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे लाइव मार्केट में भी उनको सपोर्ट मिलेगा। और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, ताकि आपको डेली स्मार्ट मनी की क्या एडवांस में प्लानिंग चल रही हो पता लगती रहे। तो चलिए आज की प्लानिंग देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले, अभी पॉज करके। रिटेलर्स गए हैं दोस्तों बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज और प्रोज के वॉल्यूम्स चेक कीजिए। आज वॉल्यूम्स, कल इनके वॉल्यूम हल्के थे, आज वॉल्यूम्स दोनों के अच्छे हैं और दोनों ही गए हैं अच्छे खासे बियरिश। तो ये था दोस्तों आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को दोस्तों हम सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग, नेट बाई सेल फॉर टुडे जो है इंस्ट्रूमेंट वाइज यहाँ पे इस कॉलम में दिखने वाला है। और टोटल पोजिशन जो कल से आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वन डे अगो, वो इस कॉलम में दिख रही है। और इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट टोटल पोजीशन आज क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे 10,400 लॉट्स की बाइंग आई है, 1,20,000 लॉट ओवरऑल रिटेलर्स के लॉन्ग है, 4,000 लॉट की बाइंग सेलिंग जो है डीआईएस की आई है, 37,000 लॉट लॉन्ग में है और 31,000 लॉट की सेलिंग, 31,000 लॉट पूरा सगन ले करके गए हैं, 1,67,000 लॉट एफआईज नेट सेल में आ चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। 25,000 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज, 9,500 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स लॉन्ग का अगर मैं यहाँ पे अब इंडेक्स कॉल का, माफ कीजिएगा, डेटा देखूं तो 2,47,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं रिटेलर्स। अब वो नेट लॉन्ग में आ चुके हैं 1,92,000 लॉट के साथ। 1,01,000 लॉट एफआईज के ओवरऑल नेट सेल है, 82,000 लॉट अब नेट पोजीशन हो गई है इनकी। आज का सेल जो है प्रोज का 1,45,000 का है और 1,10,000 लॉट वो भी नेट सेल में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का देखते हैं अब डेटा, और इंडेक्स पुट का डेटा हमें क्या कह रहा है दोस्तों। 56,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं रिटेलर्स, 4,57,000 लॉट पुट सेल है। 1,200 लॉट की पुट सेलिंग डीआईएस की आई है, 21,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल है। 32,000 लॉट के आसपास की बाइंग आई है एफआईज की, 2,55,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 25,000 लॉट की बाइंग आई है पुट्स में,
प्रोज की 1,81,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए एफआईज की 56,000 लॉट की सेलिंग आई है, तो काफी नेगेटिव। और रिटेलर्स की पोजीशन देखते क्या बनी है स्टॉक डेरिवेटिव में, बहुत ही खतरनाक, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में तो ज्यादा कुछ उन्होंने पोजीशन नहीं निकाली है, सिर्फ 1700 लॉट उन्होंने सेल की है, लेकिन कॉल्स के अंदर पोजीशन बना ली है। 1,57,000 लॉट कॉल लॉन्ग की है, 72,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी, यानी काफी हद तक बुलिश जाते हुए रिटेलर्स अच्छे वॉल्यूम में स्टॉक डेरिवेटिव्स में। और फ्री टेलीग्राम की तो मैं दोस्तों बात ऑलरेडी कर चुका हूं आपके साथ, थोड़ा मेरी जैकेट गड़बड़ा चुकी है, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए दोस्तों डीआईएस और एफआईएस का डेटा आ रखा है आज का कैश मार्केट का, और डीआईएस की जो पोजीशन है 3700 करोड़ लॉन्ग की आई है, और वहीं एफआईएस 3400 करोड़ के आसपास सेल करके गए हैं, यानी रिटेलर्स की सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं है आज कैश में। 300 करोड़ के आसपास की रिटेलर्स और प्रोज की कैश मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनी है। अब हम देख लेते हैं कैश मार्केट के अंदर डेटा के बाद निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है, तो लगभग 25876 900 के भी नीचे क्लोज हुए हैं। ये लेवल दोस्तों टेक्निकली बहुत खराब क्लोज है, टू बी ऑनेस्ट। टेक्निकली क्यों खराब है, 900 एक क्रूशियल सपोर्ट था, पहली चीज। 950 से ही स्टार्ट था एक्चुअली बड़ा सपोर्ट, क्योंकि किसी को लिक्विडिटी हंटिंग करनी है 26,000 के नीचे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं तो 10 20 25 30 पॉइंट तक नीचे लेके जाता है, लेकिन ये गया है वहां से कहीं ज्यादा नीचे। प्लस आज एक और चीज हुई है, जो लोग टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, आज शायद 3-4 महीने के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग दी है अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, डेमा बोलते हैं जिसे, यानी डेली टाइम फ्रेम में ईएमए, तो उसके नीचे क्लोजिंग दी है। उसके नीचे क्लोजिंग अगर 3-4 में, और इससे पहले जितनी भी बार आया, शायद 3-4 बार आया, वहीं से टच करके बाउंस लेता था, क्लोज आज उसके नीचे आया है। तो वो लेवल था शायद कुछ 880 समथिंग का था, उसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो अभी हमें टेक्निकली, ये मैं टेक्निकल एस्पेक्ट आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पोजिशनली अब हम वीक हो गए। मैं 100 की सपोर्ट आपको पहले बता रहा था, 100 सपोर्ट के आज रेजिस्टेंस बना, अब वो आगे के लिए भी रेजिस्टेंस का काम करेगा और बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या प्रॉब्लम है, फिलहाल ये प्रॉब्लम है हमें कल के कल ही पुल बैक लेना होगा टेक्निकली, क्योंकि एक फेक आउट होता है ना, अगर वो कल के कल अगर हमने रिक्लेम नहीं किया इन लेवल्स को, और प्रेफरेबली 100 के आसपास तक नहीं गए, तो बहुत ज्यादा फिर डाउनफॉल आ सकता है। टेक्निकली अगला सपोर्ट जो है वो 700 के आसपास है, ऑप्शन चेन के अंदर 500 के आसपास है, और फिर उसके बाद सीधा 100 और 200 की रेंज में हम चले जाएंगे, उस तरह के लेवल आते हुए देखेंगे। तो कल का दिन बड़ा क्रूशियल होने वाला है, और देखना होगा कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं, सिर्फ कल के लिए बात करेंगे, और ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है। ये कल की ऑप्शन चेन है दोस्तों, हमारी क्लोजिंग लगभग 900 के नीचे है, तो ये लगभग हमारा एट द मनी के आसपास वाला लेवल है। 900 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कम से कम 15 मिनट की मिलेगी, तो तेजी का ट्रेड वहां पे हम ले सकते हैं। क्वांटिटी विल बी स्मॉल, 26,000 के ऊपर ही हम मीडियम क्वांटिटी प्रेफर करेंगे, और 100 के ऊपर ही हम आएंगे फुल क्वांटिटी में, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल सेटअप रखना है। इन लेवल से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, मान लीजिए 900 से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, 26,000 से बनती है, या 100 से बनती है, तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल वहां पे बनता है। और अगर हम नीचे 850 के नीचे निकलते हैं, बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, मैं 800 तक का वेट करने को बोल ही नहीं रहा, 850 के नीचे या 900 के भी नीचे मुझे कहीं पे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट के ट्रेड के लिए रेडी हूं, क्योंकि कुछ सपोर्ट मुझे नहीं दिख रही आसपास। 800 की एक छोटी मोटी सपोर्ट है, बट असली सपोर्ट जो है दोस्तों वो 700 पे है। अब जो मेजर सपोर्ट है आप देखिए 1,27,28,000 लॉट्स के करीब है। 800 की सपोर्ट भी है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस भी साफ साफ वहीं पे ज्यादा है, और देखिए कुछ राइटर 750 के जोन से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दे आर नॉट फाइंडिंग इट वेरी कंफर्टेबल टू स्टे इन द पुट सेलिंग। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, कुछ बहुत ज्यादा नंबर्स यहां पे मुझे नहीं दिख रहे हैं,
कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, कुछ इन द मनी पुट्स हैं। अगेन यहाँ पे मुझे सिमिलर टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी ने दोस्तों इन पर्टिकुलर आज काफ़ी रेजिलियंस दिखाई और काफ़ी पुल बैक और डाइवर्जेंस दिखाने की कोशिश करी। यानी ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी बिल्कुल रेडी है ऊपर जाने को, लेकिन निफ्टी की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा था, तो बैंक निफ्टी ने भी गिव अप किया। 59,686 के आसपास की क्लोजिंग आई, काफी वीक क्लोजिंग है इसके हिसाब से भी मैं कहूंगा। लेकिन अगर कोई पुल बैक आता है तो मुझे ऐसा लगता है आज का प्राइस एक्शन देखते हुए बैंक निफ्टी का विज निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी वुड लीड, वो लीड कर सकता है। तो अगर दिखे परसेंटेज टर्म्स में भी कि हाँ वो लीड कर रहा है, वो ज्यादा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी अगर दिखता है कि वो ज्यादा बढ़ा हुआ है परसेंटेज टर्म्स में, तो बैंक निफ्टी में ही हमें प्रेफरेंस रखनी चाहिए फिर ट्रेड लेने की। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी सिंपल है दोस्तों, 59,700 पे स्मॉल क्वांटिटी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, 60,000 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी में आना प्रेफर करूंगा अबव 60,000। यहां स्मॉल और यहां सीधा फुल, बीच में मीडियम मेरा है ही नहीं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। 60,000, 200 एंड 500 के आगे के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, एफआईज का भी सपोर्ट लगेगा, डीआईएस का भी लगेगा और प्रोस का भी लगेगा। तो इन तीनों लेवल से कोई रिजेक्शन आती है तो शॉर्टकट ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। नीचे की तरफ 59,700 के नीचे निकलते हैं, यानी आज की क्लोजिंग के आसपास से नीचे जाते हैं, तो हम वहां पे बिल्कुल बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। मीडियम क्वांटिटी रहने वाली है और 500 के नीचे में फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे लेना प्रेफर करूंगा। 15 मिनट की कैंडल का मेरा यहाँ पे सेटअप रहेगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी गेम गड़बड़ा दी है, वहां पे भी थोड़ा सा मैटर जो है खराब हो गया है। 600 के नीचे ये बहुत वीक लग रहा है और तेजी इसमें 800 के ऊपर ही बनती है। वॉल्यूम्स ना बराबर है ऑप्शन चेन में, इसलिए ज्यादा कुछ डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। तो चलते हम सीधा मिड कैप निफ्टी। यहाँ पे बड़ा गंदा यू टर्न हुआ है। कल 14,000 के ऊपर क्लोजिंग थी, आज सुबह भी कोशिश थी इसकी भी कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन इसने जो गिव अप किया तो फिर पूरी तरीके से गिव अप किया और बहुत यहाँ पे खराब सेटअप बन गया। अब इसका जब तक 14,000 के अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ढंग से क्लोज नहीं होगा, तब तक यहाँ पे मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज टाइप का सेटअप बनेगा। आज का इसका रिवर्सल बहुत खराब था। और दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल हम ऑलमोस्ट 15,000 होने वाले हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। t.me/marketanalysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और दोस्तों आ जाते हैं अब हम बीएसई की पहले साइट चेक कर लेते हैं। बीएसई ने क्या डेटा अपडेट कर दिया है, मुझे उम्मीद बड़ी कम है और मेरी उम्मीद बिल्कुल ठीक गई है। अभी 7 जनवरी का डेटा अपडेट हुआ है। ऑप्शन चेन से इसको एनालाइज कर लेते हैं हम। वॉल्यूम्स काफी कम है, 84,100 समथिंग के आसपास की क्लोजिंग है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ऑप्शन चेन दिख रही है, तो कोई भी हमें 84,100 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, वहां पे तेजी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। क्वांटिटी वुड बी स्मॉल और 84,500 के ऊपर आएगी हमारी मीडियम क्वांटिटी, जहां पे हमारा ये ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, माफ कीजिएगा, ये वाला टोटल और ये चेंज। तो ये मेजर वो है पॉइंट्स। यहां से कोई रिवर्सल मिलता है, रिजेक्शन मिलती है, तो शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली कंसीडर करेंगे कम क्वांटिटी में। और 84,100 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर हम लोग मीडियम क्वांटिटी में आएंगे और 84,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो वहां पे फिर हम फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। मैं 15 मिनट की कैंडल प्रेफर करूंगा सेंसेक्स में भी। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। 1 पॉइंट माइनस था जब वीडियो बनाना शुरू किया था और 4.5 पॉइंट्स की शानदार रिकवरी यहां पे आती हुई। डाउ जोन्स 112 पॉइंट माइनस दिख रहा है, 8 बज चुके हैं, यानी कि मार्केट खुल चुकी है वहां पे। तो उसका जो इंडेक्स है वो 112 पॉइंट्स माइनस है, नैस्डैक 90 पॉइंट्स माइनस है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, हमारी मार्केट भी स्टेबल है। तो दोस्तों ये हमारी पेड सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट है marketanalysis academy.com। तो आप अगर
हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आपको इंट्राडे कॉल्स, पोजिशनल डिलीवरी कॉल्स और शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉल्स, HNI कॉल्स, BTST, STBT, उसके अलावा रियल टाइम मार्केट एनालिसिस और उसके अलावा लाइव मार्केट चार्ट्स एंड लर्निंग सब कुछ मिलता है। 3 से 3.5 के बीच में ये भी बताते हैं कि अगले दिन के लिए डेटा कैसा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाती है। तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, आज का डेटा मैं एक एक करके क्या जाऊं, पूरा ही खराब है। इंडेक्स फ्यूचर 31,000 नेगेटिव, इंडेक्स कॉल रिटेलर्स 11,52,000 लॉट कॉल बाय करके चला गया। FIs और प्रोज अच्छी खासी पुट माफ कीजिएगा कॉल सेल करके गए हैं। ओवरऑल भी वो हेजिंग है, नेट सेल में आ चुके हैं, नेगेटिव अगेन। इंडेक्स पुट, ये तो दोस्तों ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिटेलर कभी छोड़ता ही नहीं है, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, पुट सेल हमेशा रहती है। और वंस इन अ वाइल 3, 4, 5 महीने में एक बार ऐसा जरूर आता है कि इनको बड़ा डैमेज पहुंचाया जाता है और उसी के बाद बाजार रिकवर होता है। फिलहाल सिचुएशन खराब है, ये बहुत बड़ा नंबर वापस से पहुंच चुका है और दोनों ही स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे पुट बाय भी करके गए हैं डिसेंट क्वांटिटी में। ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। और रही सही कसर स्टॉक फ्यूचर्स की, 42,000 लॉट और आज भी बेच दिए। तो सारे डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं खराब। और दोस्तों डेटा के हिसाब से तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि गेम जो है वो बहुत खराब है, लेकिन एक कैवियट देना बड़ा जरूरी है। शॉर्ट का ट्रेड फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, कोई उसमें राय नहीं। सेटअप के हिसाब से जहां भी मिलेगा क्वांटिटी भी रखनी है, जैसे मैंने बताया हमारी इसमें क्वांटिटी की भी प्रेफरेंस है। लेकिन एक बात को बस गलती से भूलना नहीं है हमने, कि बाजार अगर आज के जो मान लीजिए खुलता है, खुल के नीचे जाता है और नीचे जाकर के अगर ऊपर आता है वापस और अपने लोज को सस्टेन कर लेता है माफ कीजिएगा, तो फिर वहां पे हमें शॉर्ट का ट्रेड जो है थोड़ा या तो कम क्वांटिटी में ले, वो भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, या अवॉइड करें। मतलब कि बाजार खुल के नीचे का प्राइस एक्शन दे दिया और उसके बाद कुछ भी करके साइडवेज आकर के मान लीजिए ऊपर निकलता है, आपका हाई ब्रेक हो गया, तो फिर उस सूरत में शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, बल्कि अगर गलती से शॉर्ट में बैठे रह गए हो तो वहां पे उससे एग्जिट करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब सारी चीजें खराब होती हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वहीं से रिवर्सल आता है। मैं श्योर नहीं हूं अभी डेटा को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारा न्यूज फ्लो है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA ने भी वर्डिक्ट देना है कि टैरिफ जो है ट्रम्प साहब के द्वारा लगाए हुए वो वैलिड है या नहीं है। तो उसका लीगल डिसीजन कल रात को आएगा, तो हमारी मार्केट पे इंपैक्ट आएगा मंडे को। तो आई डोंट नो कि कल आएगा रिवर्सल या अगले 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, वो नहीं मैं कह सकता। डेटा बहुत खराब है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो वो रिवर्सल आए और आप लोग डेटा देख करके ट्रैप हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारी आज की जो ओपनिंग पॉइंट है उसके अगर आप ऊपर निकल गए तो फिर उसके बाद शॉर्ट का ट्रेड बड़ा सोच समझ के लेना, और जो भी शॉर्ट का ट्रेड कर लेना है स्टॉप लॉस लगा के लेना है। क्योंकि आज एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिला है, हो सकता है कल भी ट्रेंडिंग डे मिल जाए नीचे के फॉल का। तो सिंपल है ना, अगर ट्रेंडिंग डे नीचे का मिला तो बाजार कैसे कैसे नीचे ही जाएगा। अगर ट्रेंडिंग मिला तो इसका मतलब आज का जो ओपन है वो तो फिर क्रॉस करके सस्टेन नहीं हुआ ना, फिर ये सिनेरियो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आता है तो संभल के चलना है वहां पे, बस ये ध्यान रखना। और स्पेशली अगर किसी सपोर्ट से आपको बाउंस दिखाई दे तो वहां पे हमने लेवल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे कि बाउंस पे किस तरीके से हमें बाय करना है। तो दोस्तों ये व्यू मार्केट को लेकर के है। कल थोड़ा सा लेवल्स को लाइव मार्केट में ध्यान रखिएगा और फ्री टेलीग्राम पे बने रहिएगा, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। कल मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।